बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचको हर्बल टिप्स के साथ हम हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं बीमारियों के इलाज के लिए नहायत ही आजमुदा और सस्ते नुस्खे लेके आती हूँ। तो आज भी जो है आपको पता है ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ठंड को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कबूल नहीं कर पाए। अब इस साल तो कुछ ज़्यादा सर्दियाँ पड़ गई हैं और उसी सर्दी को थोड़ा बहुत जो है हम ठंड को मारने के लिए समझ लें एक तरह से, जिससे लोगों को दमा हो जाता है, बस सांस चलने लगती है, एकदम जाते जाते सांस फूलने लगती है ठंड की वजह से। तो उस बीमारी का मैं इलाज आपके लिए लेके आई हूँ। इलाज नहायत आसान है। आए चलते हैं इलाज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज देखें, प्याज तो हर घर में मौजूद होती है, आपको पता है। हमें लेनी है एक नॉर्मल प्याज। ये देखिए मैंने छील के रखी हुई है। इसको क्या करना है, हम इस प्याज को कुचल लेंगे या फिर पीस लेंगे। इसको प्याज को पीसना है और कुचलना है। और उसके बाद क्या करना है, ये देखिए बड़ी इलायची। नॉर्मली हर गर्म मसाले में बड़ी इलायची होती है, कोई इतना कॉस्टली नुस्खा नहीं है ये। तो हमें क्या करना है, एक इलायची लेनी है, बड़ी इलायची काली वाली, देखें ये रही, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, देखें मैंने प्याज जो है, ये प्याज का जो है, एक प्याज का ये मैंने पीस के रखी हुई है। इसे हम क्या करेंगे, इस बड़ी इलायची को हम प्याज के अंदर डुबो कर रखेंगे। और फिर इसको जो है हम जब तक ये पूरा पानी प्याज का ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, छान ले इसको, नहीं तो इसमें पूरा प्याज का पानी ख़त्म ना हो जाए, इसको हम किसी भी बर्तन में इसको पकने के लिए रख देंगे, यानी जला देंगे, प्याज का पानी ख़त्म कर देंगे। और जब तक ये बड़ी इलायची प्याज का पानी जज्ब ना कर ले, इसको हम पकाते रहेंगे। पानी ख़त्म करना है बिल्कुल आपको, ठीक है। मैं अभी करके आती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है जी। तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलायची को, बड़ी इलायची को हम प्याज के अदरक में मुकम्मल तौर पे जला लेंगे। देखें इसकी ऐसी शक्ल हो गई है। इसको हमने जला लिया है और जलाने के बाद ये देखें ये तकरीबन पूरा अरक पी लेगी, ठीक है ना, ये फूल जाएगी और ये पूरा अरक पी लेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसका नुस्खा ये है, इसको आप रोज़ सुबह के टाइम या तो पूरी खा लें, आप चबा लें, या फिर अगर आपको इसका छिलका पसंद नहीं है तो आप दाने चबा लें, ठीक है। ये आप दाने चबाएंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो आपका ठंड का असर है, जो ठंड का असर हमारे अंदर बैठता है, जो ठंड हमारी ऊपर से नाक के ज़रिए से, कानों के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से जो ठंड हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है, हमें ऐसा लगता है अल्लाह ना करे हमें सांस हो गया, हमें दमा हो गया। और वो दमे वाले अफराद भी और सांस वाले अफराद भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लाजवाब नुस्खा है ये। इंशाल्लाह ताला आप इसको करके देखें, आजमा के देखें, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर से जो ठंड का असर ख़त्म होता जा रहा है और बिल्कुल सेहत शिफा इंशाल्लाह आपको हो जाएगी। ना आपका सांस फूलेगा, ना आपको लगेगा कि ठंड आपके नाक से, कान से और हलक से, मुंह के अंदर जा रही है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जो आपको समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।